इस दरगाह को दिखा रहा हूँ। एक और यहाँ पर ख़ास बात है पत्थरों को लेकर के। ये देखिए यहाँ पर जहांगीर के नवाब जहांगीर के वजीर लोग यहाँ उनकी दरगाह है। देखिए ये पत्थर है, ये पत्थर मौसम का पूर्वानुमान बताते हैं और ये चारों तरफ लगाए गए हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि जिस तरफ बारिश होने वाली होगी इस मजार के इस दरगाह के जिस तरफ बारिश होने वाली होगी वो पत्थर थोड़ा गीला हो जाएगा। आप देखिए इस पत्थर में कहीं आपको कोई नमी नहीं दिखाई दे रही होगी, पता नहीं तस्वीरों में दिखाई दे रही है कि नहीं, लेकिन अगर मैं बगल के पत्थर पे आपको दिखाऊं ये तो देखिए इस पत्थर में नमी दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि इस दिशा में बारिश हो सकती है या होने वाली है। ये नमी इस तरह की दिखाई दे, ये भी इस दरगाह की बात है। अब यहाँ कुछ लोग आपका नाम क्या है? सुरेंद्र शर्मा जी। हाँ, सुरेंद्र शर्मा। आपका? साक्षी शर्मा। साक्षी। तो आप लोग यहाँ आते रहते हैं? हाँ जी, हम आते रहते हैं यहाँ। तो मैंने सुना और लोगों ने बताया मुझे कि यहाँ ज़्यादातर गुरुवार के दिन हिंदू लोग आते हैं। हाँ जी, हिंदू आते हैं। 99% हिंदू ही आते हैं गुरुवार के दिन और बड़े सालों से आ रहे हैं। पूरी मानता है बू अली शाह कलंदर बाबा की और सबकी मुरादें पूरी भी होती हैं और बहुत रश रहता है। गुरुवार को सुबह 5 बजे खुलता है, रात को 11 बजे तक 11 बज जाती है। इधर से पूरी मार्केट से निकलने का रास्ता नहीं होता, इतना रश होता है। आप किसी दिन गुरुवार को आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो लोकल लोग ही आते हैं कि बाहर के? बाहर से भी आते हैं जी, जींद असंध गाँवों के लोग आते हैं। दोपहर तक तो गांवों के जो हमारी इधर पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं जींद से या संध से सफ़ीदों से, वो ट्रेन जत्थे के जत्थे आते हैं। फिर दोपहर के बाद फिर शहर वाले शुरू हो जाते हैं। तो ये जो अभी मौजूदा सब समझ ही रहे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, उसका असर इस दरगाह पे नहीं, अभी? कोई दरगाह पे असर नहीं है जी, इस दरगाह पे कोई असर नहीं है और ना मेरे हिसाब से ना कभी होगा। हम तो ब्राह्मण हैं, हम आते हैं, हमारा तो घर ये है और हम तो जब पाकिस्तान बना हमारे माता पिता को यही लाट हुआ था मकान। हम तो मतलब मेरी उम्र 60-62 साल है तो मैं तो यहीं पैदा हुआ और मैंने कभी नहीं देखा आज तक इस दरगाह के अंदर या बाहर। हमारी दुकान भी है वे कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा फसाद कोई बात हुई हो, कभी भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। अच्छा, तो आप लोग पाकिस्तान से आए थे? नहीं, हाँ जी, हाँ। मेरा तो शादी खैर बाद में हुई हैगी है। पहले मतलब मेरे सास ससुर जो थे वो पाकिस्तान के थे। आए। आप भी यहाँ आती रहती हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। चलिए, अंदर एक पत्थर और भी है, देखा। हाँ, अच्छा, एक पत्थर और है। अगर स्किन डिजीज हो और किसी को सांप काट ले, कोई जहरीला कीड़ा काट ले, तो इस पूरी दरगाह के बारे में जो मान्यताएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ और साथ ही साथ ये भी बता रहा हूँ कि तर्क और आस्था दो अलग अलग चीज़ें हैं। आस्था में कोई तर्क की बात नहीं होती। ये वो पत्थर है जिस पर पानी डाल। इस पत्थर को बोलते हैं जहर मुरा पत्थर। इसको कोई भी तकलीफ है, सांप बिच्छू कुछ भी काट ले, इसका पानी निकाल के, जैसे पानी पड़ा हुआ है ना इसका, तो लोगों को तकलीफ होता है तो पानी निकाल के इसका पीछे पाइप लगा हुआ है तो उसको दे देते हैं, उसकी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। किसी को सांप बिच्छू कुछ भी काट लेकर चले जाते, घर पर रख लेते हैं, तो जब काट लेता है तो उसको पिला देते हैं तो उसको शिफा मिल जाता है। ये पत्थर इसलिए तो ये बहुत मान्यता है यहाँ के दरगाह की और जो ख़ास बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि जहाँ आस्था की बात होती है वहाँ तर्क नहीं चलता, वहाँ विज्ञान नहीं चलता। और ये 750 पुरानी दरगाह की मान्यता इस पानीपत में ऐसे ही है और सब तरह के लोग, सब धर्मों के लोग यहाँ आते जाते भी रहते हैं। कभी आप भी पानीपत आइएगा तो दरगाह में आइएगा।